मुंबई चलते हैं, अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी देखिए, मुंबई उन शहरों में से है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोरोना से। एक समय लगा कि मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है, फिर अब जब कोरोना की वैक्सीन वहां पे रोल आउट हो रही है, जब लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने जा रही है, क्या वहां पे दिख रहा है, दिखाइए जरा आप। जी देखिए, सदी की सबसे बड़ी महामारी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी माया नगरी मुंबई में भी हुई है। हम आपको तस्वीरें सीधे तौर पे दिखाते हैं। सबसे पहले हम उस जगह को दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा और जो वैक्सीनेटर्स हैं उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, इसके अलावा और जिन लोगों से भी बात करेंगे कुर्सियाँ बढ़ाई जाएंगी। अब हम उस रूम में जा रहे हैं। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन रूम है जहां पर वैक्सीन दिया जाना है। इस सेंटर पर, ये कुपर अस्पताल में ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर 10 वैक्सीनेशन रूम है, लेकिन आज सिर्फ 5 वैक्सीनेशन जो है बूथ्स है वो चालू रखे जाएंगे। 500 लोगों को आज यहाँ पर वैक्सीन दी जानी है। तैयारी पूरी कर ली गई है। इस तरफ देखिए, नर्सेज, डॉक्टर्स सब आकर यहाँ पर पूरी तरह से बैठ गए हैं। जैसे 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन सिग्नल देंगे, पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। मुंबई उससे अछूता नहीं है। और आपको हम वो रूम दिखाते हैं जहां पर वैक्सीन देने के बाद अगर किसी को कोई समस्या होती है तो ये वेंटिलेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी को कोई समस्या होती है तो तत्काल उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा समस्या होती है तो उसके लिए भी एक अलग रूम बनाया गया है। आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो रूम है, इस रूम में भी 2 बेड लगाए गए हैं। अगर किसी को कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो तत्काल यहाँ पर उसे एडमिट किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी भरोसा दिला दें कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये महज तैयारियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। मामूली सी चीजें होती हैं, या तो खुजली होगी या हल्का बुखार हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा सीवियर मसला नहीं होगा। सिर्फ तैयारियों के लिहाज से तमाम चीजें की गई हैं ताकि अगर कुछ किसी को भी समस्या होती है तो तत्काल उसे जो है अस्पताल में ले जाया जा सके। ये देखिए, यहाँ पर एक वेटिंग रूम बनाया गया है। बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर सभी लोग बैठेंगे। जो लोग अपना वैक्सीन कराने यहाँ पे आएंगे, आधे घंटे का जो ऑब्जर्वेशन रूम है वो यहाँ पर बनाया है। ये देखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी बात। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। ये इस तरह मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा गौरव। ये तस्वीर आप देखिए, ये है ऑब्जर्वेशन रूम। यही ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक लोगों को बैठाया जाएगा। कुर्सियां पूरी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से लगाई गई हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख सकें। इन ऑब्जर्वेशन आधे घंटे यहां पर बैठाने के बाद अगर जो जिसे वैक्सीन दिया जाएगा वो पूरी तरह से ठीक है तो उसे घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई समस्या होती है तो जैसा मैंने इंतजाम बताया, आईसीयू रूम वहां पर ले जाया जाएगा। ठीक है, आपने बड़ी तफसील से बता दिया अश्विनी की मुंबई किस कदर तैयार है। मुंबई में भी किस तरह से तैयारियां एकदम पुख्ता कर ली गई हैं और मुंबई वासियों के मन में भी रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए कि उनके लिए उनकी सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबने मिलकर ऐसी पुख्ता तैयारी की है कि अब उनके लिए भी अब कोरोना से लड़ना और कोरोना को हराना बहुत मुमकिन हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाएं, एक बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, और वो खबर यह है कि वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर से बात करेंगे पीएम मोदी। बातचीत का सभी 3000 केंद्रों पर सीधा प्रसारण होगा। देखिए, भारत के पास चुनाव करवाने के का और भारत के पास पल्स पोलियो जैसा टीकाकरण अभियान चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है, जिसका इस वैक्सीन अभियान में, वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज कोविन ऐप लॉन्च करेंगे तो उन हेल्थ वर्कर से बात करेंगे जो देश भर में फैले 3006 सेंटरों पर वैक्सीन लगा भी रहे हैं और लोगों वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। और देखिए, इसके अलावा 1075 नाम एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जा रहा है, जिस पर आप वहां पर बात का फोन करके, कॉल करके अपनी कोई भी दुविधा दूर कर सकते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुंबई से आ रही हैं। जरा हम आपको आवाज सुनवाते हैं कैसे वहां पर इस वक्त माहौल है, कैसे तालियां बजाई जा रही हैं वहां। ये विजुअल्स काटो, तैयारियां हैं वो यहाँ के, यही होगा अभी तो उसको वैक्सीन का स्वागत करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर देखिए कैसे वहां पर आरती की थाली सजाई गई है। देखिए, ये है किस आपको ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह ये सदी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ही नहीं है, ये पर्व है, ये एक त्योहार है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक
जैसा त्योहार है। जैसे हम देखते हैं ना, विजयादशमी जब मनाई जाती है पूरे देश में हर्षोल्लास से, जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसी तरह कोरोना नामक राक्षस के संहार की शुरुआत होने वाली है। और उसके लिए कैसे उत्साह है, उसके लिए किस कदर जोश है लोगों में, आप देखिए ये तस्वीरें। हेल्थ वर्कर्स जो न केवल पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी जीवटता के साथ चट्टान की तरह आगे खड़े रहे अपनी जान दांव पर लगाकर, बल्कि कोरोना की लड़ाई में अगर किसी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर कुर्बानी दी है तो ये वो हेल्थ वर्कर्स हैं। और आज जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, देखिए वैक्सीन के जो डिब्बे आए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, और जो लोग वैक्सीन लगाने आए हैं उनको टीका लगाया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है। और ये बताता है कि कितना ज्यादा बड़ा एक अभियान इस देश में शुरू होने जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत पूजा से की जाती है, शुरुआत की जाती है उसके स्वागत से। और ये स्वागत किया गया है इन हेल्थ वर्कर्स का ताली बजाकर। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, आवाज सुनवाता हूं वहां पर किस तरह से ताली बजाकर स्वागत किया जा रहा है। अश्विनी वहां पर दिख रहे हैं। अश्विनी जरा मैं वहां से लाइव, आप बताइए क्या देख पा रहे हैं? जिस तरह की तैयारी है जी देखिए, वैक्सीन लेकर अभी डॉक्टर्स अंदर जा रहे हैं। मैं सीधी तस्वीर आपको अंदर की जाने की दिखा रहा हूं। जो पूरी तैयारी की गई है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह की तैयारी। और देखिए वैक्सीन के बॉक्सेस जो हैं वो लेकर डॉक्टर्स इस वक्त अंदर दाखिल हो रहे हैं। और यही तस्वीर, और जिस तरह से तालियां बजाते हुए, आरती उतारते हुए जो वैक्सीन के बॉक्स हैं जिसमें वैक्सीन रखी जाएगी, उसका पूरी तरह से हम वो तस्वीर देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह का उत्साह है डॉक्टर्स के बीच और जिस तरह की तैयारियां हैं वो आज हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब इस वक्त अंदर चली गई है वैक्सीन की बॉक्सेस। 10:30 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन ड्राइव का इनॉग्रेशन करेंगे, वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। आप देखिए मिठाइयाँ जो है बांटी जा रही हैं, खुशी एक तरह से मनाई जा रही है। जैसा गौरव आप कह रहे थे कि इलेक्शन कराने का बहुत बड़ा अनुभव है भारत को, उसका फायदा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की तैयारियां इलेक्शन के समय बूथ बनाकर सुरक्षा दी जाती है और तमाम जो है तैयारी की जाती है, उसका जो है हम यहाँ पे उसी तरह की तस्वीर हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ईसी कूपर अस्पताल में जुड़ेंगे कुछ देर बाद 10:30 बजे, और करीब 3 लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे जो वैक्सीनेटर्स हैं, इसके अलावा जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी उनके साथ। जाहिर सी बात है, जब देश का मुखिया इस तरह से लोगों को लीड कर रहा हो और सारी जो है जिम्मेदारी अपनी दिखा रहा हो, तो एक तरह का एक हम कहेंगे जैसे जब चुनाव होता है तो हम कहते हैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। ऐसे में कोरोना को मात देने के लिए तैयारी जो है ये भी किसी पर्व से कम नहीं है। सदी की सबसे बड़ी महामारी है। बिल्कुल अश्विनी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। देखिए सबसे पहली तस्वीर तो आपने दिखा दी किस तरह से वहां पर उत्साह है लोगों में और किस तरह से पर्व की तरह तैयारियां की गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।